जिस देश में हम तलवार उठाने वाली रानियों के किस्से बड़े गर्व से सुनते और सुनाते हैं, उसी देश में एक रानी ऐसी भी थी जिसका नाम आज ना ही पाठ्य पुस्तकों में मिलता है, ना ही मंचों पर गूंजता है। वह महलों में नहीं पली थी, उसके सिर पर सोने का ताज भी नहीं था। उसके हिस्से में आई थी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ, जंगलों की खामोशी और गुलामी के खिलाफ उठी एक जिद। जब पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत के नीचे दबा था, तब उन पहाड़ों से एक लड़की खड़ी हुई जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन तब के अंग्रेज उसके नाम को भूल नहीं पा रहे थे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल और आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता सीरीज। आज 5वें दिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वीरांगना का जिसने नॉर्थ ईस्ट में आज़ादी की अलख जगाई थी। उनका नाम था रानी गैदीनल्यू। आज़ादी की खुली हवा में सांस लेते हुए हम सभी देशवासी अपने क्रांतिकारियों और बलिदानियों पर गर्व करते हैं। हमारे लिए आज आज़ादी बेशकीमती है, जिसका सपना संजोए ना जाने कितने जाबाजों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ना जाने कितनों ने बेहद कम उम्र होने के बावजूद आज़ादी की इस लड़ाई में ऐसा किरदार निभाया जिसे भुला पाना बेहद मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही वीरांगना रानी गैदीनल्यू की, जिसने महज 13 वर्ष की उम्र में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर ब्रिटिश सरकार की नींदें उड़ा दी थी। अपने बगावती तेवरों के कारण अंग्रेजों की आंख का काटा रही रानी गैदीनल्यू देश की अकेली महिला क्रांतिकारी हैं जिन्होंने 15 वर्ष का लंबा समय ब्रिटिश राज के जेलों में काटा। रानी गैदीनल्यू का जन्म मणिपुर के जोलोंग कबीले के कोरोमाई खानदान में हुआ था। बचपन से ही स्वतंत्र और स्वाभिमानी रही रानी 13 वर्ष की आयु में नागा नेता जादौन नोंग, जो कि रिश्ते में उनके चचेरे भाई थे, के संपर्क में आती हैं। नोंग आंदोलन के जरिए मणिपुर से अंग्रेजों को बाहर निकालने के प्रयास में लगे हुए थे। आंदोलन आगे बढ़ पाता इससे पहले 29 अगस्त 1931 को अंग्रेजों ने दानोंग को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी पर लटका दिया और इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व बालिका गैदीनल्यू के हाथ में आ गया। रानी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और अपने 4000 नागा सिपाहियों के साथ भूमिगत रहकर अंग्रेजों को लगातार टक्कर देती रहीं। हतोत्साहित अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने का प्रयास शुरू कर दिया और आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों के गांवों को जलाकर उनका उत्साह कम करने की कोशिश की। इस घटना से सशस्त्र नागा आक्रोशित हो गए और उन्होंने एक दिन खुलेआम ब्रिटिश गवर्नमेंट की आसाम राइफल्स की चौकी पर धावा बोल दिया। रानी की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव से ब्रिटिश सरकार को खटकने लगा था। तय किया गया था कि रानी को पकड़ने के लिए खास बटालियन तैयार की जाए, लेकिन रानी अंग्रेजों से कई गुना आगे थी। वे लगातार अपनी जगह बदलती और छापा मार करके अंग्रेजों पर प्रहार करती, लेकिन उनकी चिंता अपने साथियों को लेकर थी। अपने साथियों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने असम के जंगलों में एक लकड़ी का किला बनाने का